किदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम साधारण सभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर द्वारा महिलाओं के साथ बहस होने सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनाकर एक व्यक्ति को साधारण सभा के बाहर लाकर ज्ञापनबाजी कराने और महापौर का चालान कराने के बाद इस मामले पर मुल्लू राठौर पर कोतवाली थाने में अपराध दर्ज हुआ है। इसी अपराध दर्ज होने के विरोध में आज खंडवा कांग्रेस के नेता एसपी ऑफिस सहित कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। उन्होंने इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराया। आइए अब उनकी पूरी बात आपको सुनवा देते हैं। हम लोग इस कारण से आज कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमारे नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर हमारे मुल्लू भैया के खिलाफ जो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है, और वो भी इस कारण से दर्ज की है कि उन्होंने एक जो नियम विरुद्ध जो नंबर लिखे गए थे गाड़ी पे, उसकी तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया था। तो उनको शायद बहुत ईगो हर्ट हुआ, जो भी हमारे वहाँ के जो पदाधिकारी उन लोगों को, तो इसलिए उन्होंने शायद उस ईगो के कारण से उसको नोटिस में लिया और हमारे दीपक राठौर के प्रति उन्होंने एक दुर्भावना के तहत एक एफआईआर दर्ज की है। साथ ही साथ उस व्यक्ति पे भी उन्होंने कुछ कार्रवाई की है जिसने इस बात का चालान काटा था। तो हम शासन से ये कहना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि कम से कम जो सही है उसको तो सही तो होने दें। जो सही है, अगर सही तरीके से कहा जाए तो उसको तो पर्दा न डालें। और नगर निगम में तो इतनी सारी गतिविधियां और इतने विरोध के काम चल रहे हैं जिसका कि कोई बयान नहीं है। 2-2 करोड़ रुपए तक तो वो लोग केवल नाश्ते में खर्च कर देते हैं। आप लोग देख रही हैं, आपकी सड़कें, आपकी नालियां, आपकी सफाई, आपकी प्रकाश व्यवस्था, आपकी बाजार व्यवस्था कितनी एकदम जर्जर पड़ी हुई है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। एक आदमी ने अगर इस तरफ ध्यान आकर्षित किया कि भाई एक काम आप कर रहे हैं, तो उसकी तरफ इस तरह से दुर्भावनापूर्वक घटनाक्रम चलता है। ये बहुत हम लोग इसी संबंध में अपना रोष व्यक्त करने आए थे। कलेक्टर साहब ने और एडिशनल कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सबको ज्ञात ही है कि उस पुलिसकर्मी ने अपने कार्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए एक सच बात को निरूपित किया और उन्होंने उस गलत नंबर लिखी हुई गाड़ी का चालान काटा। चूंकि उन्होंने पैसा नहीं भरा था, तो हमारे किसी साथी ने उनका पैसा भी भर दिया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे निष्ठावान तरीके से काम करने वाले हर कर्मचारी का हम लोगों ने सम्मान करना चाहिए। जी, जैसा सभी को विदित है कि कल नेता प्रतिपक्ष द्वारा एक यातायात के नियमों का उल्लंघन जो किया जा रहा है विगत 2 वर्षों से, उसको संज्ञान में लेकर जब हमारे नेता प्रतिपक्ष जो आए दिन यहाँ पर बढ़ते भ्रष्टाचार और इनकी लापरवाहियों को उजागर करते हैं, तो सत्ता प्रशासन का अभी मुझे ऐसा लगता है केंद्र, राज्य और लोकल स्तर पर विपक्ष की आवाज को दबाना और उन पर मनचाही कार्रवाई करना, उसी का कल एक जीता जागता उदाहरण नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर पे किया गया। जो मैं ऐसा समझती हूँ कि कल मैंने एक बयान भी सुना यहाँ के जिलाध्यक्ष का कि उन्होंने ये कहा कि जब फुंसी कोई फोड़ा बन जाए तो उसको यहीं फुंसी कोई दबा देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्हें ये ज्ञात है कि फुंसी फोड़ा बनने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पत्रकार ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि आपने जो महापौर पर गाड़ी नंबर लिखा है उसके लिए आप क्या बोलेंगे। तो बोले हम यहाँ पे यातायात से या एसपी कार्यालय से पूछेंगे। आपको फुंसी और फोड़े का तो ज्ञान है, किंतु जो नियम विरुद्ध काम किया गया, यातायात के नियमों का उल्लंघन किया गया, वो आपको ज्ञान ही नहीं है। दूसरी चीज, जब आप विधि प्रकोष्ठ की बात करते हैं कि हम एक जो ज्ञापन देने आए उसमें हमारा विधि प्रकोष्ठ भी शामिल है, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि आपकी दोहरा विरोधाभास की नीति रही है अभी तक और अभी भी है, यहाँ पर भी है। जब आपका विधि प्रकोष्ठ मुल्लू राठौर के विषय पर तो संज्ञान ले लेता है, मगर 2 साल से आपका विधि प्रकोष्ठ क्या कर रहा था? जब आप बॉस लिखा हुआ है उस गाड़ी पर, जो यातायात के नियमों के विरुद्ध है, जिसमें आप अपने पद की उल्लेख नहीं कर सकते, आप जाति की उल्लेख नहीं कर सकते, आप जाति सूचक शब्द नहीं डाल सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका विधि प्रकोष्ठ भी पक्षपात कर रहा है। फिर एक पत्रकार को फिर धन्यवाद मैं दूंगी कि जब आपने ये पूछा कि जब महापौर पे कार्रवाई हो गई तो आप सब आ गए, किंतु आए दिन जब आपके बार त्योहार, खास करके इनका रसीद कट्टा जब निकलता है, जब त्योहारों पर ज्यादा निकलता है, तो आप ये देखिए कि आए दिन यहाँ के आम जनता, गरीब जनता को गाड़ी
गाड़ी के नाम पर पकड़ा जाता है, तो जब इनका वृद्धि प्रकोष्ठ कहाँ चला जाता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों अचानक एक शेर याद आता है जो इस समय की कार्रवाई कर रहे हैं। ये वही मुल्लू राठौर है जिसके लिए यहाँ के ठेकेदार लामबंद हुए थे कि उसके वार्ड में काम नहीं करेंगे। सीधे सीधा एक ये कहा जाए कि यहाँ के सत्ता प्रशासन को विपक्ष की आवाज दबाना है, जो सच्चाई और ईमानदारी की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं, हम तो जिले इलाही का करम देख रहे हैं, और ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, और अब ये जो हम देख रहे हैं वो तो तुम तो देख भी नहीं पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ताकत का नशा इनके अक्ल पर भारी हो चुका है, जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं विधि प्रकोष्ठ को। मैं तो ये ऐसा कहती हूँ कि इनके विधि प्रकोष्ठ पे भी एक कार्रवाई होना चाहिए कि ये 2 साल तक संज्ञान में क्यों नहीं लिया। जी धन्यवाद। ज्ञापन देने आए आज, क्या मामला है और क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, कल पूरे खंडवा ने और पूरे देश और दुनिया ने देखा कि गलती करो और उस पर पर्दा डालने की कोशिश करो और सीनाजोरी करो। गाड़ी, ये जो महापौर की प्रथम जो नागरिक है, उनकी गाड़ी पर स्पष्ट रूप से 2 साल से बॉस लिखा हुआ था। जब हमने साधारण सभा में हम जा रहे थे तो हमने उस पर विरोध दर्ज कराया और उसका चालान काटा। तो बीजेपी ने, पूरे महापौर ने उसको व्यक्तिगत ले लिया और मेरे खिलाफ कल पूरी बीजेपी एक हो गई है और मेरे खिलाफ कल उन्होंने 188 में मेरे पे अपराध पंजीबद्ध कराया है। ये कौन सी न्याय संगति की बात होगी? क्या विपक्ष का नेता उसके परिषद में, जब साधारण सभा थी तो मुझे बोलने का हक है, मैं चाहे माइक से बोलूं चाहे बैंड बाजे से बोलूं, वो हमारा हम उस नगर निगम के जीते हुए चुने हुए जनप्रतिनिधि, हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम वहां पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, इन्होंने व्यक्तिगत लेकर मुझे डराने चमकाने की कोशिश की गई कि मुल्लू राठौड़ के ऊपर अगर ऐसी एफआईआर हो जाएगी तो मुल्लू राठौड़ डर जाएगा और जो हमारे काले कारनामे हैं उस पर आवाज नहीं उठाएगा। पूरे खंडवा ने कल देख लिया कि किस तरीके से मुल्लू राठौड़ को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन मेरा नाम दीपक है, मैं जहां जाऊंगा, जहां अंधेरा होगा वहां मैं प्रकाश फैलाऊंगा। मेरी किसी से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जितनी भी महिला शक्ति है सबका मैं आदर सम्मान करता हूं। हमारे जो प्रथम नागरिक है महापौर, में उनका भी स्वागत करता हूं, मैं भी उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन उनको उनकी जो पद की है वो गरिमा को उन्होंने देखना चाहिए और उन्होंने इस प्रकार से नंबर प्लेट नहीं लगानी चाहिए जो कि आरटीओ ऑफिस में जिसके मतलब चालान है, वो टैक्सी परमिट गाड़ी थी, उसमें गलत तरीके से नंबर लिखा हुआ था। मेरा तो इतना सा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से, उस पर बॉस लिखा हुआ था, तो उसका क्या चालान हुआ फिर? हाँ, उसका चालान हुआ। पैसे किसने दिए? पैसे वो हमारे सदन की महापौर है और हमारा दायित्व तो बनता है, हम लोगों ने पैसे दिए। देखिए, कल इतनी सी बात हुई थी, खड़ी गाड़ी का चालान बन गया, तो हम बोल रहे थे कि 2 साल से चालान क्यों नहीं बन रहा था। फिर जब महापौर जी ने बोला कि मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो फिर महापौर ने वाली गाड़ी पार्क करके दूसरी गाड़ी से मेरी एफआईआर डालने के लिए क्यों गए? तो इस बात को सिद्ध होता है ये कि उस पर गलत नंबर लिखा हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा खंडवा शहर, इवन मध्य प्रदेश भी ये कह रहा है कि इस तरीके से जो ये नंबर प्लेटें हैं ये नहीं चलती है और इसमें सरासर गलती महापौर की। वो 2 साल से चल रही है। तो अब क्या लगता है जो आप पे एफआईआर हुई है वो उसी चालान की खुन्नस निकाली गई है? हाँ, खुन्नस निकाली गई है। मुझे तो डर लगता है, अगर मुझे क्या बताऊं मैं कि किस तरीके से मुझे डराने की धमकियां दी जा रही, लेकिन ठीक है, वो उनका कार्य कर रहे हैं। मेरा तो काम एक ही है भैया, विकास के लिए लड़ाई। बीजेपी जो है एसपी ऑफिस में देखी थी। हाँ, बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश की बीजेपी एक हो गई है मेरे को वो करने के लिए, लेकिन वो भूल रहे हैं कि पक्ष के साथ विपक्ष भी रहता है। ये मात्र शक्ति मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी, मेरे माननीय नेताजी और पूरे कार्यकर्ता मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और अब सिर्फ कुछ नहीं होगा, सिर्फ खंडवा के विकास की बात होगी। अगर आपने पद लिया है तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। बहुत हुआ, 25 साल हो गए, अब तो एक का भी अपमान हुआ कल। क्या हुआ भैया, मेरे को ये तो बता दो, मैंने क्या अपमान करा? सदन में भी अगर किसी महिला को अपमान लगे तो फिर वो चुन के क्यों आती? वो तो सशक्त बोलना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो वहां माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति जी महोदय वहां बैठे थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज करानी थी कि मुल्लू राठौड़ ने ये गलत शब्द बोला। मैंने बोला ही नहीं था, आपत्ति किस विषय की दर्ज होगी? ये सरासर गलत है। और सदन में भी अगर महिलाएं अगर ऐसा फील करे कि हमारी बदतमीजी, हमारे साथ भेदभाव हो रहा और हमारे को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारा मतलब अपमान किया, तो बहुत शर्म की बात है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। हाँ, तो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, अभी जीतू पटवारी जी ट्वीट करेंगे, राहुल गांधी जी के पीए से अभी संपर्क हुआ है इस विषय पर। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी इस विषय पर राय देंगे। बना था क्या जीतू पटवारी के कहने पे बना था? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई शासन प्रशासन क्या किसी के कहने पे चालान कटवा सकता है? सब झूठी मनगढ़ंत कहानी है। वो टीआई को मैं बारंबार सैल्यूट करना चाहता हूं, ऐसे अधिकारियों का, ऐसे जो भी पुलिस ऑफिसर है सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आपके काम करते रहिए
और जो भी अन्याय करेगा हम उसके खिलाफ अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, गिरफ्तारी देंगे? हम गिरफ्तारी देंगे। प्रत्येक पार्षद हमारे साथ गिरफ्तारी दे रहा है। कसेरा दादा 85 साल के हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं, ये पूरी मातृशक्ति मेरे साथ में। और एक बात और, अभी उनके महिला ग्रुप में व्हाट्सएप पे चल रहा है कि मुल्लू राठौड़ बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलता है। पूरी महिला, हम बोले इतनी मातृशक्तियां हैं, हम क्या मुल्लू राठौड़ को हम लोग घेर नहीं सकते? तो आप देखिए उनकी मानसिकता किस प्रकार की हो गई है। मातृशक्ति, आप आइए, अपन घेराव करेंगे, अपन रोडों को लेके घेराव करेंगे, अपन जो दुर्घटना है उनको लेके करेंगे, अपन जो हॉस्पिटल में जो डिलीवरियां बिगड़ रही हैं, जो महिलाएं बेचारी असमय मृत्यु का शिकार हो रही, जो बच्चे जहां पर उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आप आइए, घेराव करेंगे साथ में। आप मातृशक्ति आइए, बीजेपी की मातृशक्ति का मैं स्वागत कर। ये आपने जो आवेदन दिया, क्या मांग करी है? मांग ये करी है कि जो अधिकारी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसने उसका कार्य करा, और जो मुल्लू राठौड़ पर जो एफआईआर लिखी गई है उसको निरस्त की जाए। ठीक। केतवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।